हरिओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। सप्तम भाव कुंडली का गृहस्थ जीवन माना जाता है और गृहस्थ जीवन के बिना कुछ नहीं। और कष्ट, सुख व दुख गृहस्थ जीवन में ही आते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन के संकटों का अगर विवरण करें तो बहुत संकट बनते हैं। सभी का उतार चढ़ाव हमारे जीवन में ग्रहों से संबंधित होता है। मांगलिक दोष की अगर बात करें, अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष के साथ अगर शनि बैठा हो, मांगलिक दोष तो खत्म हो जाएगा, वहां बन जाएगा शनिचरी दोष। क्योंकि सप्तम भाव का मंगल मांगलिक माना जाता है, प्लस अगर साथ में उसके राहु, केतु, सूर्य या शनि, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। लेकिन अगर सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो मांगलिक दोष तो खत्म हो जाता है, बन जाता है शनि के कारण शनिचरी दोष। अब शनिचरी दोष को मंगल काट नहीं सकता, तो इसलिए मांगलिक दोष से भी भयंकर है शनिचरी दोष। शनिचरी दोष सिर्फ सप्तम भाव में ही बनता है। लगन चतुर्थ भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में नहीं बनता। द्वादश भाव में तो मांगलिक दोष को काट देता है, लेकिन सप्तम भाव में मांगलिक को तो काट देता है, खुद दोषित बन जाता है, यानी कि शनिचरी दोष। शनिचरी दोष गृहस्थ जीवन के लिए बड़ा ही कष्टकारी है। जिस भाई बहन की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल के साथ शनि बैठा हो तो जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। जब शनि की अंतर्दशा या महादशा आती है तो व्यक्ति इतने संघर्षों से गुजरता है कि उसका अपना घर तक बिकने को परिस्थिति में आ जाता है। अगर शनि के साथ अन्य कोई ग्रह साथ में बैठा है, यानी कि मंगल प्लस शनि प्लस अन्य कोई ग्रह, तो उसके आधार पर भी योग देखे जाते हैं और साथ में देखे जाते हैं कि शनि पर किस ग्रह की दृष्टि है। तो उस कुयोग में कुछ अन्य ग्रहों का योग दृष्टि अगर शुभ बनती हो तो कुछ हद तक ऐसे संकटों से बचाव रहता है, वरना ऐसे शनिचरी दोष के कारण कोई ऑपरेशन, कोई चोट फेट का भय, घर जमीन जायदाद का मुकदमा, झगड़ा या पैसा बीमारी पर खर्च होना, खुद का मकान होते हुए भी ऐसी परिस्थितियों में रहना कि किराए पर जीवन गुजर बसर करना, या खुद का मकान होते हुए भी उससे दूर रहना, खुद का मकान बिकने की तादार पर होना, या यूं कहें कि उस पे झगड़ा चलना, चाहे वो झगड़ा किसी पारिवारिक के संबंधित हो या किसी कब्जाधारी के संबंधित हो, यानी कि प्रॉपर्टी पर भी वाद विवाद खड़ा होता है शनिचरी दोष के कारण। और पत्नी का बीमार रहना, मतलब शनिचरी दोष के कारण ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि व्यक्ति ना ही तो जीने की सोचता है ना ही मरने की। ऐसी परिस्थिति में हो जाता है कि दो राहें मोड़ पर आके उसको जीवन में जिंदगी खड़ी कर देती है। ऐसी परिस्थिति में आपको बिल्कुल भी कदापि घबराना नहीं चाहिए, हौसला तोड़ना नहीं चाहिए, दृढ़ विश्वास रख के ऐसे संकट का, ऐसे मुसीबतों का सामना करना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, शनि है जो वो कर्म का दाता है,
अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में आपको शनि देव की ही वजह से अगर संकट आएंगे तो शनि देव की वजह से ही आपको कहीं ना कहीं अच्छे मार्ग आपके खुलेंगे। यानी कि आपको अपाहिजों की, अंधों की, बेसहाराओं की मदद करनी है, सहायता करनी है। अगर आपसे किसी की सहायता भी ना बन पड़े, ना कर पाओ, तो आपको किसी की बुराई नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं सोचना, ना ही करना। जो समय है आप पर वो कुछ ही समय का है, वो बीत जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि आप पर कितनी ही गंभीर परिस्थितियां क्यों ना आए, आपको डगमगाना नहीं है। अगर आप डगमगाए तो सारी आपके घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर आप पॉजिटिव सोच रख के उस समय का मुकाबला करते हो तो वो समय गुजर जाने के बाद जब शनि महाराज की शुभ दृष्टि आप पे आएगी तो वारे न्यारे हो जाएंगे। 101% इसका रिजल्ट आपको शुभ तौर पर भी देखने को मिलेगा। यानी कष्टी का समय आएगा तो आपको मालूम चलेगा, लेकिन उस कष्टी से जूझना है, आपको लड़ना है। चाहे वो विवाद हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो घर की परिस्थितियां, कोई भी हालात रहें, आपको आपके परिवार को बचाना है, हौसले से मुकाबला करना है। आपका अगर दृढ़ निश्चय होगा तभी आगे कुछ उपाय काम करेंगे। अगर आप बुझे बुझे मन से उपाय करेंगे तो वो उपाय भी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि शरीर में ही अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी, तो आपका ग्रह उपग्रह भी कहां तक साथ देंगे। तो उन परिस्थितियों में आपका कुछ उपाय, कुछ हल ये भी कर सकते हैं कि हनुमान जी महाराज का उपवास रखें, 16 या 21 व्रत जरूर करें। 2 लड्डू, 1 मीठा पान मंगलवार, शनिवार, मंगलवार को हनुमान मंदिर में चढ़ावें। शनिचरवार को यानी कि शनिवार को सरसों का तेल शनि मंदिर में अर्पण करें और वहीं पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का और शनि चालीसा का पाठ करें शनिवार को। यही कार्य आपको मंगलवार को करना है। हनुमान मंदिर में तिलों का तेल और केसरिया रंग का सिंदूर अर्पण करके 2 लड्डू, 1 मीठा पान भी साथ में ले सकते हैं। वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और प्लस शनि चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा के पाठ के अंदर ही छोटी जो पुस्तक होती है उसमें संकट मोचन पाठ या हनुमान जी की प्लस आरती, इस प्रकार आप संपूर्ण हनुमान चालीसा की पुस्तक को कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप ये करते हैं तो बहुत ही जल्द समय में आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा, शुभ संकेत मिलने शुरू होंगे, संकट की घड़ियां ढलने लगेंगी। ये जो संकट है वो छाया के भांति, धूप के भांति ढलने लगेगा और कुछ ही समय में आपके परिवार पर, आपके बाल बच्चों के संग खुशियां फिर से लौट आएंगी। परिस्थितियां तो आनी जानी है, संकट का एक निश्चित समय होता है। सुख और दुख हमेशा नहीं रहते, सुख और दुख हमारे मेहमान की भांति होते हैं। जैसे मेहमान को हम कितना ही चाहें कि यहाँ से चला जाए, लेकिन उसके मन में है कि आज रात रुकूंगा तो वो रुकेगा। अगर वो हम सोचेंगे इसको हम 1 सप्ताह रखें या 10 दिन रखें, अगर उसको 1 या 2 रात के बाद जाना है, कोई जरूरी काम है या उसने सोच लिया तो सोच लिया, वो जाएगा। इसी प्रकार जो संकट है, जो मुसीबत है, जो हालात हैं, हमेशा नहीं टिकते। चाहे वो सुख की घड़ी हो, चाहे वो सुख के दिन हो या दुख के दिन हो, हम उनको रोक नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। अगर आप पर संकट के समय आया हुआ है तो आपके शत्रु सोचेंगे अच्छा है ये संकट में रहे। उनके कहने से आप संकट में सदा नहीं रहोगे, वो जब तक आपका समय है वो रहेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कई भाइयों की तरफ से कि जब संकट रहना है, दुख आने हैं, तो उपाय क्यों, भजन पाठ क्यों?
तो इसके बारे में बताता हूं। संकट आएगा, कष्ट का समय आएगा, दुख आएगा। अगर हम भजन करेंगे, पाठ सिमरण करेंगे, उपाय करेंगे, तो वो हमारा क्या बेनिफिट देगा। छोटा सा उदाहरण दे के समझाता हूं। देखिए, सर्दियां आएंगी, गर्मियां भी आएंगी। अगर हम सर्दियों में रजाई का, गर्म कंबल का प्रबंध ना करेंगे तो हम ठंड में ठिठुर के मर जाएंगे। अगर हमने रजाई कंबल का प्रबंध कर लिया, उपाय कर लिया, जुगाड़ कर लिया, तो सर्दियां आएंगी, सर्दियां जाएंगी, हमने अपना सेफ्टी का बंदोबस्त कर लिया। गर्मियां आई, गर्मियों में अगर हम कूलर, पंखा वगैरह, एसी ऐसा प्रबंध ना करेंगे सामर्थ्य अनुसार, तो गर्मियां आएंगी, गर्मियां सताएंगी, गर्मियों में हम उसको गर्मी लगेगी, अनेक बीमारियां लगेगी। इस प्रकार अगर हम पहले प्रबंध करते हैं तो क्या होता है, वो जो समय होता है, जैसे कई महीने गर्मियों के, सर्दियों के, तो उससे हम लड़ते हैं। सर्दियों में रजाई कंबल लेके, गर्मियों में पंखा कूलर एसी चला के, ठीक है। इसी प्रकार जब संकट का समय आता है मित्रों, अगर हमने भजन पाठ सिमरण उपाय कर रखे हैं तो संकट आएंगे, हम दृढ़ रहेंगे, टिके रहेंगे। जैसे कि तूफान में अगर हम खड़े हैं, हमारे पैर जमे हुए, हमने कोई चीज पकड़ रखी है, तो इसी प्रकार वो तूफान आएगा, चला जाएगा। अगर हम नहीं डगमगाए तो डगमगाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमने प्रबंध कर रखा है, किसी चीज को स्थिरता से, मजबूती से पकड़ रखा है, पहले प्रबंध कर रखा है कि तूफान आने से पहले हमने इस चीज को पकड़ना है। तो इसीलिए जो कष्टी का समय आएगा, अगर हमने भजन पाठ सिमरण करके कुछ एडवांस में तैयारी कर रखी होगी भगवान की कृपा प्राप्त करने की, तो जब संकट का समय आएगा तो हम उसमें मजबूती से टिके रहेंगे। वरना जिन्होंने ऐसा कुछ भी प्रबंध नहीं कर रखा होता, उनका क्या हालत होता है, थोड़ी सी संकट आए नहीं कि डगमगा जाते हैं, हौसला गड़बड़ा जाता है और बाद में वो दुनिया छोड़ने की प्रबंध कर लेते हैं, दुनिया छोड़ने की सोच लेते हैं कि बस कि यहां हमारा कोई काम नहीं, हम तो चल दिए भाई। उनका मोह उठ जाता है, वो जिंदगी से हार जाते हैं, मतलब इतने टूट जाते हैं कि बस जीने की तो उनको। तो इसलिए जब संकट आता है घबराए नहीं, उससे पहले प्रबंध करें, क्योंकि दुख सुख सभी पे आते हैं, सभी पे आएंगे, सभी पे आने हैं, लेकिन ये होता है कुछ समय तक सीमित। तो इसलिए जुगाड़ या परिस्थितियों के लिए प्रबंध पहले जरूरी है। जैसे सर्दियों का प्रबंध करते हैं, हर चीज का हम प्रबंध करते हैं। रात्रि को अगर हमने भोजन पकाना है तो पहले हम तैयारी करेंगे, क्या साग सब्जी अगर घर में वो करें, तो वो नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, रात्रि को हम साग सब्जी लेने थोड़ी जाएंगे घर से। तो यही बात है कि पहले एडवांस में तैयारी करते। अब इसीलिए एडवांस में तैयारी करो, भजन सिमरन करो, आनंद रहो, मस्त रहो, प्रभु का सिमरन करो। अगर आपसे प्रभु का सिमरन ना हो तो मत करो, लेकिन किसी का बुरा मत करो, उसी में प्रभु का सिमरन है। कहते हैं कि किसी का भला ना हो तो बुरा भी मत करो। अगर भाई किसी का बुरा भी नहीं करोगे आप तो समझो आपने बहुत भजन कर लिया। किसी का बुरा ना सोचोगे तो समझो आपने बहुत भजन कर लिया। किसी की तरफ बुरी निगाह से नहीं लिखाओगे तो सोचो आपने बहुत दान कर लिया। फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन तन से, मन से और अपनी सुरती से, अपनी सोच से सदा वैष्णव रहो, सदा शुचितम रहो, पॉजिटिव रहो और हर चीज पर कंट्रोल रखो। तन पर, मन पर, वाणी पर और अपने हाथ पर, यानी कि खर्चे पर। ठीक है, नियम हर चीज में जरूरी है।
सो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय के साथ। तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, आपकी वजह से दूसरों का भला होगा। और कुछ पूछना है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.astrorightway.com, उसमें आप लॉगिन होके भी पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए ताकि हमारा हौसला बढ़े। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।